Hello student, this is second video of chapter 10 Sources of Energy. In this video we learn about non-renewable resources and conservation of energy. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था रेन्यूएबल रिसोर्सेज, अब हम पढ़ेंगे नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज. Source of energy which cannot be used again and again are called non-renewable resources of energy. Fossil fuel, nuclear energy, etc. are some example of non-renewable resources of energy. अब जो बार बार हम यूज नहीं कर पाते और टाइम के साथ वो खत्म हो जाएंगे, वो सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाते हैं नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. इसमें है फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर एनर्जी. अब स्टूडेंट आपको पता है एनर्जी जो है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय. जो एनर्जी है वो क्या होती है, ना तो हम उसको बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल बल्ब है, ठीक है ना. बल्ब को लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी मिलती है, तो वो किस में चेंज हो गई, लाइट एनर्जी में चेंज हो गई और हीट एनर्जी में भी चेंज हो जाती है. जब अगर हम उसको कभी पकड़ेंगे बल्ब को तो वो क्या होता है, गर्म हो जाता है. तो एनर्जी क्या है, वो हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. वो केवल हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको चेंज कर सकते हैं. हम बात कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल. जो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स से फ्यूल बनता है वो कहलाता है फॉसिल फ्यूल. ड्यू टू नेचुरल डिस्ट्रक्शन लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लांट्स and animals were buried beneath the surface of land and at the bottom of sea. With the action of high pressure temperature along with the action of certain bacteria, this fossil fuel were converted into energy rich fuel. Such fuel are called fossil fuel. प्लांट्स और एनिमल्स किसी भी वजह से किसी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कोई भी आपदा आ सकती है या तो क्या होता है, प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो दब जाते हैं धरती के नीचे और कई साल लगते हैं धरती की गर्मी से और बहुत सारे बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे वो फ्यूल फॉसिल फ्यूल में चेंज हो जाते हैं. जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोल, ये क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं. ठीक है, ये किससे बने, प्लांट्स और एनिमल्स से बने. कैसे बने, प्लांट्स और एनिमल्स जो धरती के नीचे दब गए, हजारों साल तक दबे रहे, उसके बाद ये फॉसिल फ्यूल बने हैं. मोस्ट ऑफ द एनर्जी यूज बाय पीपल टुडे कम फ्रॉम दिस फॉसिल फ्यूल. अब आपको पता है बहुत सारी एनर्जी जो है हम लोग यूज कर रहे हैं वो इस फॉसिल फ्यूल से आती है. मतलब इतने सारे व्हीकल्स जो अपने चल रहे हैं वो किससे चल रहे हैं, डीजल पेट्रोल से. इसी तरीके से घर पे आप गैस यूज करते हो वो भी फॉसिल फ्यूल है, ठीक है ना. इसी तरीके से हम कोल यूज करते हैं, कोयला यूज करते हैं, वो भी क्या है, फॉसिल फ्यूल है. उससे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, ठीक है ना. तो एक देखें तो बहुत सारा जो हम काम कर रहे हैं वो किसको एनर्जी हमें मिल रही है, वो किससे मिल रही है, फॉसिल फ्यूल से मिल. बट फॉसिल फ्यूल आर लिमिटेड इन देयर सप्लाई एंड ऑल्सो पॉल्यूट द एनवायरमेंट. लेकिन क्या है, एक तो इनको बनने में बहुत साल लगते हैं, हजारों साल लगते हैं, तो ये क्या है, बहुत लिमिटेड है और इन क्या है, धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. तो इसलिए और साथ साथ एक काम और रहता है, अगर आपने देखा होगा पेट्रोल है, डीजल है, कोल है, ये सब क्या करते हैं, गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जो एनवायरनमेंट उनको क्या करती है, पॉल्यूट करती है. ठीक है. नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी. अब न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, इट्स कम फ्रॉम यूरेनियम. यूरेनियम एक मेटल है, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है. इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन एनी अदर एनर्जी सोर्स. इट इज प्रोड्यूस इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर. तो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज व्हेन एटम ब्रेक अपार्ट. ये एक तो न्यूक्लियर किस में होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में होती है और इसमें क्या होता है, एटम्स को अलग अलग किया जाता है. जब एटम टूटते हैं तब ये प्रोड्यूस होती है और इसके द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो अब तक जितने भी एनर्जी सोर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा
इससे एनर्जी निकलती है। लेकिन इस तरीके की एनर्जी को प्रोड्यूस करना, इस तरीके की एनर्जी को, वो क्या है, एक कॉस्टली काम है। इसमें बहुत ज़्यादा क्या लगता है, पैसा लगता है। अब हमने देखा हमारे पास क्या था, बहुत सारे जो एनर्जी के सोर्स थे उसमें नॉन रेन्यूएबल सोर्सेज बहुत ज़्यादा थे जिन्हें हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, आने वाले टाइम में वो ख़त्म हो जाएंगे, हमारी आने वाली जनरेशन को वो नहीं मिलेंगे। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उसको क्या करें, प्रोटेक्ट करें, उनको कंजर्व करें, बचा के रखें। ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब उनको कंजर्व करके रखें, बचा के रखें, जिससे हमारी आगे वाली जनरेशन उसे यूज़ कर सके। The following step can be taken for conservation of energy। इसको कन्वर्टिंग को चेंज करना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम क्या क्या कर सकते हैं? The use of renewable resources of energy like solar and wind energy must be encouraged। हम क्या करें, लोगों को प्रोत्साहित करें, ज़्यादा से ज़्यादा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी का यूज़ करो, क्योंकि वो रेन्यूएबल है, ख़त्म नहीं होगी। The source of biomass must be encouraged in village where there is large number of cattle। लोगों को जहाँ गांव में बताएं जहाँ पर पशु बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ हमें काउ डंग, जो डंग है वो इजीली मिल जाएगा, गोबर। तो लोगों को वहाँ प्रोत्साहित करें, एनकरेज करें कि वो क्या करें, बायोगैस का यूज़ करें। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस शुड बी स्विच ऑफ व्हेन नॉट इन यूज। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से होती है, जियोथर्मल एनर्जी से होती है, कोल से हो रही है, लेकिन क्या है, लिमिटेड है, क्योंकि इसको बनाने में टाइम लगता है इलेक्ट्रिक सिटी को, तो बहुत ज़्यादा नहीं बन पाती। तो इसलिए हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें। जब हमें यूज़ ना करना हो तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो है, इलेक्ट्रिक के जो सामान हैं उनको स्विच ऑफ करके रखें जब यूज़ में नहीं ले रहे हैं। हाई पावर कंजप्शन अप्लायंसेस लाइक रूम हीटर, एयर कंडीशनर एक्सेट्रा मस्ट बी अवॉइडेड अनलेस नेसेसरी। जब जरूरत नहीं हो तो वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को क्या रखें, यूज़ ना करें जिसमें हाई एनर्जी कंज्यूम होती है, जैसे कि रूम हीटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया। एफिशिएंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक एलईडी लैम्प मस्ट बी यूज। एलईडी, आजकल एलईडी बल्ब आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत कम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल मस्ट बी डेवलप एंड यूज। हमें ऐसे व्हीकल्स को डेवलप करना चाहिए जिसमें कम से कम फ्यूल खर्च हो। यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मस्ट बी प्रेफर ओवर प्राइवेट व्हीकल्स। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बस एक बार जा रही है उसमें बहुत सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन हम अगर पर्सनल कार लेके जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, अगर मुझे ही काम है या आपके पापा को ही काम है तो अकेले जाना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, और पेट्रोल आने वाले समय में ख़त्म होने वाला है, क्योंकि वो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।